ओके, अब देखो आज अपन क्या कर रहे हैं, सेशन 9 अपन कवर कर रहे हैं। आज हम क्या कर रहे हैं, सेशन 9 अपन कवर कर रहे हैं। अब देखो हमने एक वर्ड पढ़ा था ऑर्थोडोंटिस्ट। ऑर्थोडोंटिस्ट, अब बताओ ये पर्सन है कि नहीं है, और ये दांतों से जुड़ा हुआ है, और ऑर्थो का मतलब था सीधा करना, दांतों को सीधा करने वाला, यानी कि दांतों का डॉक्टर क्या होता है, ऑर्थोडोंटिस्ट होता है, हमने पढ़ लिया था। अब इसी से जुड़े कुछ और वर्ड्स हैं। एक हमारा वर्ड है पेरियोडोंटिस्ट। हमारा वर्ड क्या है, पेरियोडोंटिस्ट। देखो लास्ट में एसटी आ गया तो पर्सन है, डोंट आ गया तो दांत हो गए। अब रह गया हमारा वर्ड पेरी। अब पेरी शब्द का मतलब होता है बाउंड्री। जैसे अगर आपने मैथ्स पढ़ा है ना, देखो मैथ्स के अंदर आप एक चीज पढ़ते हो पेरीमीटर। पेरीमीटर शब्द का मतलब होता है बाउंड्री। जैसे मान लो अगर मैंने कोई स्क्वायर बनाया, मान लो स्क्वायर है, ठीक है ना, अब ये वाली साइड 5 सेंटीमीटर है, ये 5 है, ये 5 है, ये 5 है, तो अगर मैं सारी बाउंड्री को जोड़ दूं 5 5 10 5 15 5 20, तो ये क्या बन गया, पेरीमीटर। तो बाउंड्री की जो लेंथ होती है उसको क्या बोलते हैं, पेरीमीटर। यानी कि इंग्लिश भाषा में पेरी शब्द बाउंड्री को इंडिकेट करता है। अब हमारा वर्ड क्या बन गया, पेरियोडोंटिस्ट। तो डोंटिस्ट में दांत, पेरी का मतलब बाउंड्री। तो दांतों के आसपास जो बाउंड्री होती है, यानी कि गम्स होते हैं, तो गम्स का, जिसको जबड़ा, जहां पे हमारे दांत टिके हुए हैं, उसका इलाज करने डॉक्टर क्या होता है, पेरियोडोंटिस्ट होता है। क्या होता है, उसकी स्पेशलाइजेशन है वो क्या है, पेरियोडोंटिस्ट है वो बंदा, राइट। इसी तरह से नेक्स्ट हमारा वर्ड बनता है एंडोडोंटिस्ट। एंडोडोंटिस्ट, देखो अगेन आप पर्सन है, दांत है। एंडो शब्द का मतलब है इनसाइड। एंडो शब्द का मतलब क्या है, इनसाइड, यानी कि दांतों के अंदर काम करने वाला क्या होता है, एंडोडोंटिस्ट होता है। यानी कि जैसे आप आरटीसी, जिसको रूट कैनाल थेरेपी बोलते हैं, आरसीटी करवाते हैं, अगर आपने सुना होगा तो वो क्या है, वो एंडोडोंटिस्ट करता है। एंडो का मतलब क्या है, इनसाइड, डोंट का मतलब है दांत, एंड आईएसटी मतलब पर्सन। तो दांतों के अंदर काम करने वाला क्या है, एंडोडोंटिस्ट, राइट। इसी से हमारा एक और बनता है एक्सोडोंटिस्ट। हमारा एक और वर्ड क्या बनता है, एक्सोडोंटिस्ट। अगेन देखो, डोंट का दांत है, आईएसटी पर्सन है, एक्सो का मतलब है बाहर, तो दांतों को बाहर निकालने वाला क्या होता है, एक्सोडोंटिस्ट होता है। एक्सो का मतलब क्या है, बाहर, तो एक तरह से जो बाहर दांतों को निकाले वो क्या है, एक्सोडोंटिस्ट है। साथ में हमने एक वर्ड पढ़ा था ऑप्टोमेट्रिस्ट, अगर आपको याद है तो। अगर आपको याद है तो आप मुझे बताओ ऑप्टोमेट्रिस्ट का क्या मतलब था। हाँ, जो विजन को चेक करता है, चश्मा बनाता है, वो क्या है, ऑप्टोमेट्रिस्ट है। मीटर किसको इंडिकेट करता है, नापने को। आईएसटी मतलब पर्सन, और ऑप्ट का मतलब आंखें। तो यहाँ पे हम क्या सीख रहे हैं कि अगर मीटर लिखा मिले, ये नापने को इंडिकेट करता है, नापना। अब जैसे हम वर्ड लिखे थर्मोमीटर, अगर हम वर्ड लिखें थर्मोमीटर, तो मीटर नापना हो गया। थर्मो का मतलब है हीट, यानी कि तापमान। तो तापमान को नापने के लिए डिवाइस है, उसका नाम क्या, थर्मोमीटर है। इसी तरह से हमारे एक और बनता है बैरोमीटर। बैरोमीटर, मीटर नापना, बैरो का मतलब है प्रेशर। तो प्रेशर को नापने के लिए क्या होता है, हमारे पास बैरोमीटर होता है। इसी तरह से एक और इंपॉर्टेंट वर्ड, इसके स्पेलिंग भी पेपर में आए हुए हैं, स्फिग्मोमैनोमीटर। स्फिग्मोमैनोमीटर, देखो थोड़ा सा बड़ा वर्ड है, इसको याद कैसे करोगे, तोड़ तोड़ के पढ़ना है आपने इसको। पहली बात तो इसकी एंडिंग इस पे आ गई, मीटर पे आ गई, एंडिंग में मीटर आ गया, तो यानी कि नापने की बात हो रही है। अगर उसको ब्रेक करना है, स्फिग्मोमैनोमीटर, जो बीपी की मशीन होती है, जो पंप करते हैं हम और बीपी हमें पता लगता है, उस मशीन का नाम क्या है, उस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है, स्फिग्मोमैनोमीटर। इसके स्पेलिंग भी पेपर में आ चुके हैं, ठीक है ना, इसके स्पेलिंग एग्जाम में पूछे गए हैं, स्फिग्मोमैनोमीटर। नेक्स्ट हमारा वर्ड देखते हैं ऑस्टियोपैथ। देखो नेक्स्ट हमारा वर्ड क्या है, ऑस्टियोपैथ या ऑस्टियोपैथी। देखो पैथी शब्द का मतलब होता है इलाज, कह सकते हो आप। पैथी किसको इंडिकेट करता है, इमोशंस को भी इंडिकेट करता है, इलाज को, सफरिंग को भी इंडिकेट करता है। सफरिंग का मतलब क्या होता है, कष्ट कह सकते हो आप।
ठीक है ना। सफरिंग का मतलब क्या है, कष्ट। तो ऑस्टियो का मतलब है मालिश। ऑस्टियो किसको इंडिकेट करता है, मालिश या मसाज को। तो मसाज से जो उपाय है, इलाज है, वो क्या है, ऑस्टियोपैथी। और जो पर्सन मसाज करता है उसको क्या बोलते हैं, ऑस्टियोपैथ। जो पर्सन मसाज करता है वो क्या है, ऑस्टियोपैथ है वो, राइट। नेक्स्ट हमारा वर्ड देखते हैं क्या इसी के अंदर। नेक्स्ट हमारा वर्ड है कायरोपोडिस्ट। हाँ देखो, कायरो शब्द का मतलब क्या है, हाथ। नेक्स्ट हमारा वर्ड क्या है, कायरोपोडिस्ट। आईएसटी तो पर्सन है। देखो कायरो का मतलब क्या होता है, हाथ, और पोड का मतलब है पांव। तो हाथों से पैरों का इलाज, यानी कि मालिश करना पैरों की, हाथों से पैरों का इलाज करने वाला पर्सन क्या होता है, कायरोपोडिस्ट होता है। ठीक है ना, उसको क्या बोलते हैं, कायरोपोडी। इस तरीके से पैरों की मालिश करने को क्या बोलते हैं, कायरोपोडी। जैसे मोच निकालना, पैरों में कोई झटका देना, मालिश करना, ये सब कायरोपोडी है। ये सब क्या है, कायरोपोडी है। नेक्स्ट हमारा वर्ड देखते हैं इसी के अंदर क्या लिखा है, हमारा वर्ड ऑर्थोपेडिस्ट। ये हमने पढ़ रखा है पहले वर्ड। ऑर्थो किसका रूट है बताओ, सीधा। हाँ, तो हड्डियों को सीधा करने वाला, यानी कि हड्डियों का डॉक्टर क्या होता है, ऑर्थोपेडिस्ट होता है। हड्डियों का डॉक्टर क्या है, ऑर्थोपेडिस्ट है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है इसी के अंदर कायरोग्राफी। नेक्स्ट हमारा वर्ड क्या है, कायरोग्राफी। देखो कायरो किसको इंडिकेट करता है बताओ, हाथ को। ग्राफी का मतलब होता है राइटिंग। ठीक है ना, ग्राफी शब्द का मतलब क्या है, राइटिंग। तो हाथों से सुंदर सुंदर लिखने की कला क्या है, कायरोग्राफी। और जो हाथों से सुंदर सुंदर लिखता है, आर्टिस्टिक तरीके से लिखता है, उसको क्या बोलते हैं, कायरोग्राफर। क्या लिखते हैं, वो बंदा क्या बन गया, कायरोग्राफर। और जो आर्ट है वो क्या बन गया, कायरोग्राफी। और सुंदर हैंड राइटिंग की कला को कैलीग्राफी भी बोला जाता है। कैलीग्राफी और कायरोग्राफी का एक ही मतलब है, दोनों में ही ग्राफी आ रहा है, यानी कि लिखने की बात हो रही है। कैली और कायरो दोनों का मतलब क्या है, कायरो तो हाथ होता है, तो हाथों से सुंदर सुंदर लिखना। और कैलीग्राफी भी क्या होता है, आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग। सुंदर सुंदर लिखने की कला को क्या बोलते हैं, कैलीग्राफी भी बोला जाता है, राइट। ओके, नेक्स्ट हमारा वर्ड इसी के अंदर बनता है कायरोमेंसी। देखो कभी कभी ना पेपर में आया था कि जी कैलीग्राफी का एंटोनिम बताओ, तो इसको आप याद रखना, कैकोग्राफी होता है। कैकोग्राफी। देखो ग्राफी का मतलब क्या, राइटिंग। और कैको का मतलब होता है खराब, घिसी पिटा लिखना, खराब घुचमुच मारना, गंदा गंदा लिखना, ये सब क्या है, कैकोग्राफी होता है। ये सब क्या है, कैकोग्राफी होता है। ठीक है, अब देखो इसी के अंदर अपन आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है कायरोमेंसी। ये भी पेपर हरियाणा में आ चुका है वर्ड। अगर आपने हरियाणा का पेपर दिया है तो कायरोमेंसी या कायरोमेंसर वर्ड आया हुआ है। कायरो का मतलब क्या होता है बताओ, हाथ। मेंसी का मतलब है एक तरह से हाथ को देखना। तो हाथ को देखकर किसी का भविष्य बताना, इस कला को, इस आर्ट को क्या बोलते हैं, कायरोमेंसी बोलते हैं। अगर कोई किसी का हाथ देखकर ये बोले भी तू फॉरेन चला जाएगा, तू नौकरी लग जाएगी, तो हाथ को देखकर भविष्य बताने का जो नॉलेज है, आर्ट है, कुछ भी इसको कह लो, विद्या है, इसको क्या बोलते हैं, कायरोमेंसी। हाँ, फॉर्चून टेलर बोल सकते हो इसको आप, कोई दिक्कत नहीं है। और देखो जो पर्सन ये कर रहा है वो क्या बन गया, कायरोमेंसर। क्या बन गया, कायरोमेंसर। और जो हाथ की हथेली होती है उसको क्या बोलते हैं, पाम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पाम। तो पाम को देखकर भविष्य बताने वाला क्या होता है, पामिस्ट भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं, पामिस्ट है। क्या, PALM IST। IST का मतलब पर्सन हो गया, और पाम का मतलब हथेली। तो हथेली को देखकर भविष्य बताना क्या होता है, पामिस्ट होता है। तो कायरोमेंसर, कायरोमेंसी, पामिस्ट, ये सब इससे जुड़े वर्ड्स हैं। अब देखो हमने एक वर्ड समझना, देखो पोड का मतलब होता है पाँव। पोड किसको इंडिकेट करता है, पाँव को इंडिकेट करता है इंग्लिश में। जैसे हमारा एक वर्ड बनता है मोनोपोड। अब बताओ मोनो का मतलब क्या था, एक। पोड का मतलब पाँव, यानी कि एक पाँव वाला। जैसे कैमरे का स्टैंड होता है, एक कैमरा लगा दिया आपने और नीचे आपने स्टैंड लगा दिया ऐसे, तो ये स्टैंड का नाम क्या है, मोनोपोड है। ये क्या बन गया, मोनो। ऐसी क्या है, आप 3 पैरों वाला क्या होता है, ट्राईपोड। ठीक है ना, ट्राई का मतलब 3, पोड का मतलब पाँव। 3 जैसे ट्राईपोड स्टैंड पड़ा हुआ, देखो 3 पाँव है ना इसके, ये क्या है, ट्राईपोड स्टैंड है। इसमें क्या है, कैमरे के 3 स्टैंड है, ये ट्राईपोड स्टैंड बन गया। ठीक है ना। अब देखो पाँव के लिए एक और वर्ड लिखा जाता है, पस। ठीक है ना,
पस का मतलब पाँव भी हो सकता है, पस का मतलब हाथ भी हो सकता है। तो एक वर्ड बनता है ऑक्टोपस। ऑक्टो का मतलब होता है हाथ, 8। ऑक्टो का मतलब क्या होता है 8, पस का मतलब हाथ। हा 8 हाथों वाला जानवर, जैसे समुद्र में होता है ऑक्टोपस, आपने देखा होगा कभी ना कभी, ठीक है ना, वो क्या है ऑक्टोपस है। इसी तरह से नेक्स्ट हमारा वर्ड क्या बनता है प्लेटिपस। नेक्स्ट हमारा वर्ड क्या बनता है प्लेटी। अरे देखो पस का मतलब क्या है पांव या हाथ, प्लेटी शब्द का मतलब है फ्लैट। तो फ्लैट पांव वाला, जिनकी देखो हमारे पांव में क्या होता है एक इस तरह से गोलाई होती है, ऐसे गोल होते हैं हमारे थोड़े पैर, लेकिन कईयों के पैर सीधे होते हैं, गोलाई नहीं होती। तो ये क्या है प्लेटिपस, ये क्या है प्लेटी। चपटा पांव वाला कह सकते हो, फ्लैट फुट वाले को क्या बोलते हैं प्लेटिपस। और जिसका प्लेटिपस होता है वो स्विमिंग नहीं कर सकता, वो तेज नहीं दौड़ सकता, है ना, स्पीड पे नहीं भाग सकता। तो ये सब क्या है प्लेटिपस है। और अगर आप नेवी वगैरह में जाते हो तो इन फिजिकल जो टेस्ट होता है उसमें देखते हैं कि हाँ अगर प्लेटिपस है तो उसको कहते हैं भी आप अलाउड नहीं हो मर्चेंट नेवी या नेवी को ज्वाइन करने के लिए, राइट। नेक्स्ट हमारा वर्ड देखते हैं पोडियम। नेक्स्ट हमारा वर्ड क्या है पोडियम। देखो पोड किसको इंडिकेट करता है इंग्लिश में बताओ, पाओ को। देखो किसी भी शब्द के लास्ट में अगर IUM लिखा मिले ये हमेशा क्या होता है स्थान होता है, ये क्या होता है स्थान होता है इंग्लिश में। तो पोडियम का मतलब होता है जहां पर हम खड़े होकर कोई भाषण देते हैं वो जगह क्या बन गई पोडियम। जैसे IUM के हमारे कुछ वर्ड्स हो रहे हैं स्टेडियम, देखो स्टेडियम भी क्या है एक स्थान का नाम है, लास्ट में क्या आ गया IUM है। तो किसी भी वर्ड के लास्ट में अगर IUM लिखा मिले ये क्या होते हैं स्थान होते हैं। ऐसे ऑडिटोरियम, ऑडिटोरियम लास्ट में क्या आ गया IUM, यहाँ पे ऑडियंस बैठती है वो क्या बन गया ऑडिटोरियम। तो कभी कभी पेपर में ना IUM वाला शब्द आ जाता है और आपको पूछ लेंगे ये क्या चीज है, नाउन है एडजेक्टिव है नाउन है। तो IUM वाले शब्द हमेशा क्या होते हैं स्थान होते हैं, तो स्थान क्या होते हैं हमेशा नाउन होते हैं। तो आपका आंसर क्या बनेगा नाउन बनेगा, राइट। अब आगे चलते हैं, देखो नेक्स्ट हमारा वर्ड है इसके अंदर पोडियाट्रिस्ट। नेक्स्ट हमारा वर्ड क्या है पोडियाट्रिस्ट। बताओ पर्सन है कि नहीं है, यस और नो। दूसरा बताओ इस वर्ड का कनेक्शन दवाइयों से है। IATR का मतलब क्या होता है मेडिसिन, और पोड का मतलब क्या था पाँव। देखो अभी पता है क्या हर ऑर्गन की स्पेशलाइजेशन हो गई है ना। अभी आप डॉक्टर्स को देखते हो या मेडिकल साइंस को पढ़ते हो तो अभी क्या है हार्ट का डॉक्टर अलग है, लीवर का अलग है, किडनी का अलग है, ऐसे पाँव का जो डॉक्टर है वो क्या है पोडियाट्रिस्ट। आ गया समझ। पैरों में कोई दिक्कत आ जाए तो स्पेशल जो डॉक्टर है उसका वो क्या है पोडियाट्रिस्ट। और इसकी जो पढ़ाई है वो क्या बन गया पोडियाट्री, वो क्या बन गया पोडियाट्री, क्या बन गया पोडियाट्री, राइट। देखो ये हमारा है सेशन 9 यहाँ पे पूरा पूरा खत्म हो गया। सेशन 10 में मैं इसी के अंदर ही ऐड कर रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि ताकि वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो जाएगी। सेशन 10 की डिस्कशन करते हैं, राइट। देखो सेशन 10 की अगर बात करें ना तो इसके अंदर पहला वर्ड हमारा बनता है ग्राफोलॉजिस्ट। हमारा पहला वर्ड क्या है ग्राफोलॉजिस्ट, लॉजी एंड। अब देखो पहली बात बताओ इस वर्ड का कनेक्शन स्टडी से है कि नहीं है, क्योंकि लॉजी वाले वर्ड्स क्या होते हैं स्टडी करना, अध्ययन करना, पढ़ाई करना। और ग्राफ किसको इंडिकेट करता है लिखाई को। तो किसी की लिखाई को पढ़कर जानना उसका बिहेवियर क्या है, उसका एप्टीट्यूड क्या है, उसका एटीट्यूड क्या है, उसका कैरेक्टर क्या है, ये सब क्या ग्राफोलॉजी। और जो ये सब करता है वो क्या बन गया पर्सन, क्या बन गया ग्राफोलॉजिस्ट, क्या बन गया ग्राफोलॉजिस्ट, राइट। और देखो अभी हमने एक वर्ड पढ़ा था कायरोग्राफर। अगर आपको ध्यान है तो बताओ कि कायरोग्राफर क्या था, कायरोग्राफी एंड कायरो। अब देखो कायरो किसको इंडिकेट करता है हाथों को। तो हाथों से सुंदर सुंदर लिखने की जो लिखाई है वो क्या है कायरोग्राफी। और जो लिखने वाला है वो क्या बन गया कायरोग्राफर बन गया, वो क्या बन गया कायरोग्राफर बन गया। इसी तरह से देखो नेक्स्ट वर्ड हम करते हैं इसी के अंदर कैलीग्राफर। और देखो कायरोग्राफी का सिनोनिम क्या है कैलीग्राफी, यानी कि आर्टिस्टिक कह सकते हो आप। आर्टिस्ट अगर किसी को लिखने की बड़ी सुंदर कला हो, आर्टिस्टिक हैंड राइटिंग है, वो क्या है कैलीग्राफी है, राइट। तो जो लिखेगा वो क्या बन जाएगा कैलीग्राफर।
आ गया समझ? कैलीग्राफर क्या बनेगा? इज द पर्सन हु हैज द आर्टिस्टिक पैटर्न ऑफ हैंड राइटिंग इज कैलीग्राफर, एंड दिस आर्ट ऑफ आर्टिस्टिक हैंड राइटिंग इज कैलीग्राफी, एंड इट इज सिनोनिम ऑफ द वर्ड कायरोग्राफी, राइट? नेक्स्ट हमारा वर्ड देखते हैं इसी के अंदर क्या है। देखो नेक्स्ट हमारा वर्ड है कि गंदी हैंड राइटिंग के लिए वर्ड क्या था? कैकोग्राफी। देखो इंग्लिश भाषा में राइटिंग के लिए एक शब्द तो है ग्राफ, दूसरा वर्ड है स्क्राइब। दूसरा शब्द क्या है लिखने के लिए? स्क्राइब। जो लोग रिपोर्टर होते हैं उनको भी स्क्राइब बोला जाता है। जैसे मान लो आप द हिंदू के अंदर, द ट्रिब्यून में, किसी भी न्यूज़पेपर के अंदर आप रिपोर्टर हो, तो आप क्या कह सकते हो? आई एम अ स्क्राइब इन द हिंदू, यानी कि मैं रिपोर्टर हूं, लिखने वाला हूं। स्क्राइब शब्द इसको इंडिकेट करता है, लिखने को इंडिकेट करता है। अगर कोई व्यक्ति अपने आप को स्क्राइब बताता है, इसका क्या मतलब है? वो रिपोर्टर है। वो क्या बन गया? यानी कि वो रिपोर्टर है, वो ऐसा कह रहे। और देखो खराब हैंड राइटिंग लिखना वाला क्या होता है? कैकोग्राफर, कैकोग्राफी, है ना? जो खराब हैंड राइटिंग है वो क्या है? कैकोग्राफी बन जाएगा। हमने अभी पढ़ा था ना, कैकोग्राफी का क्या मतलब है? खराब हैंड राइटिंग लिखना इस कैकोग्राफी। वो जो घुचमुच मारते हैं उसको क्या बोलते हैं? स्क्रिबलिंग करता है। ये क्या बोलते हैं? स्क्रिबल करता है। स्क्रिबल करने का मतलब क्या होता है? गंदा मंदा लिखना, घुचमुच। कई बार बच्चे क्लास के अंदर गंदा गंदा लिख रहे हैं, टीचर क्या बोलती है? डोंट स्क्रिबल ऑन द नोटबुक। क्या मतलब है? घुचमुच मत मारो, कीड़े मत मारो। बोलते हैं ना कि स्क्रिबल कर रखा है सारा का सारा। और स्क्रॉली भी यही होता है, गंदा गंदा रखना, स्क्रॉल करना, SCRAWL, राइट? स्क्रॉलिंग करना भी क्या होता है? गंदा गंदा लिखना। और जिस हैंड राइटिंग को, जैसे डॉक्टर जब लिखते हैं, पर्ची वगैरह बनाते हैं, तो पढ़ा ही नहीं आता क्या लिखा है ना? पता नहीं क्या लिख देते हैं, ऐसे लिख दिया तो क्या लिखते हैं? डॉक्टर बोलते हैं इलेजिबल हैंड राइटिंग है। तो ये क्या है? इलेजिबल हैंड राइटिंग है, यानी कि तो पढ़ी नहीं जा रही, लिखा क्या है? इलेजिबल का मतलब क्या है? जो पढ़ नहीं सकते। और लेजिबल का मतलब है जो आप पढ़ सकते हो। और इलेजिबल और लेजिबल दोनों ही क्या है? एडजेक्टिव्स हैं। क्यों? हमने ये पढ़ा है कि अगर किसी वर्ड के लास्ट में एबल या इबल लिखा मिले, वो शब्द हमेशा क्या होते हैं? दे आर ऑलवेज एडजेक्टिव्स। तो कई बार डॉक्टर की हैंड राइटिंग हमें देखने को मिलती है, तो क्या बोलते हैं? भाई समझ नहीं आ रहा क्या लिखा है इसने, ठीक है ना? बड़ी गंदी हैंड राइटिंग है, यानी कि पढ़ी नहीं जा रही। जो पढ़ा ना चाहिए वो क्या है? इलेजिबल हैंड राइटिंग है, राइट? देखो इसी तरह से यानी कि हम ये समझ सकते हैं कि ग्राफ वर्ड किसको इंडिकेट करता है? बताओ इंग्लिश में। हैंड राइटिंग को इंडिकेट करता है ना। इसी तरह से हमारा एक वर्ड है फोटोग्राफ। फोटो का मतलब होता है लाइट, रोशनी, और ग्राफ का मतलब लिखाई। तो रोशनी की मदद से अगर कोई पिक्चर बनी है उसको क्या बोलते हैं? फोटोग्राफ। इसी तरह से आवाज से अगर कोई पिक्चर बनी है उसको क्या बोलते हैं? फोनोग्राफ। फोन का मतलब होता है साउंड, जैसे टेलीफोन भी हम बोलते हैं। फोन शब्द का मतलब है आवाज, ग्राफ का मतलब है लिखाई। आवाज की मदद से अगर कोई पिक्चर बने वो क्या है? फोनोग्राफ। और लाइट की मदद से कोई पिक्चर बने वो क्या है? फोटोग्राफ। और एक और इसमें वर्ड बनता है बायोग्राफी। बायो का मतलब होता है जीवन। बायो का मतलब क्या है? लाइफ, जीवन। तो किसी के जीवन पे आपने अगर कोई किताब लिखी, वो क्या बन गई? बायोग्राफी। और अगर आपने खुद के ही जीवन पे किताब लिख दी, वो क्या बन गया? ऑटोबायोग्राफी। वो क्या बन गई? ऑटो का मतलब है स्वयं। खुद के जीवन पर लिखी गई किताब क्या होती है? ऑटोबायोग्राफी होती है। और अगर आपने किसी और के जीवन पे कोई किताब लिखी, उसको क्या बोलेंगे? बायोग्राफी बोलेंगे, राइट? और टेलीग्राफ का मतलब क्या होता है? दूर संदेश भेजना। देखो टेली का मतलब होता है डिस्टेंस, ग्राफ का मतलब क्या है? लिखाई। तो टेली शब्द का मतलब होता है डिस्टेंस। कभी भी टेली लिखा मिलेगा यानी कि दूरी की बात हो रही है, TELE। और ग्राफ का लिखना, तो दूर संदेश भेजना क्या होता है? जो हम टेलीग्राफ, राइट? देखो नेक्स्ट हमारा वर्ड देखते हैं क्या है? जेरियाट्रिशियन एंड जेरोंटोलॉजिस्ट। नेक्स्ट हमारा वर्ड क्या है? हमारा यहाँ पे रूट है GER। GER इंग्लिश में बूढ़े आदमी का रूट है, बूढ़ा। जैसे जेरोंटोलॉजी, जेरोंटोलॉजी, जेरोंटोलॉजिस्ट, जेरियाट्रिशियन। अब बताओ तीनों के तीनों वर्ड में GER आ रहा है कि नहीं आ रहा? और बताओ GER किसको इंडिकेट करता है इंग्लिश में? बूढ़े को, बुजुर्ग को, जिसकी उम्र ज्यादा हो जाए। इन सबको बताने के लिए इंग्लिश भाषा में मेरा शब्द क्या है? GER। तो जेर किसको इंडिकेट करता है? बूढ़े को।
तो देखो जेरोंटोलॉजी का मतलब क्या है, बुढ़ापा हो गया तो क्या क्या समस्याएं आती हैं। अगर कोई व्यक्ति बूढ़ा हो जाए तो क्या क्या समस्याएं आती हैं जीवन के अंदर। तो बच्चे ख्याल नहीं रखते, ठीक है ना, पैसे की दिक्कत आ जाती है, शरीर काम नहीं करता। ये जो सब स्टडी है बूढ़े लोगों की समस्याओं की स्टडी क्या होता है, जेरोंटोलॉजी। और आईएसटी का मतलब क्या बन गया, पर्सन जो ये सब समस्याओं की स्टडी करते हैं वो क्या बन गया, जेरोंटोलॉजिस्ट, राइट। अब बताओ जीईआर किसका रूट है, बूढ़े का, और एशियन किसको इंडिकेट करता है, एक्सपर्ट। हमने पढ़ लिया था किसी भी शब्द के आखिरी में अगर ICIAN लिखा मिलेगा ये क्या होगा, एक्सपर्ट। और IATR क्या होता है, मेडिसिन। IATR क्या है, मेडिसिन। तो बूढ़े लोगों को दवाई देने में जो एक्सपर्ट है, यानी कि बूढ़े लोगों के लिए जो डॉक्टर है उसको हम क्या कह सकते हैं, जेरियाट्रिशियन कह सकते हैं, उसको क्या कह सकते हैं, जेरियाट्रिशियन है, राइट। अब देखो जैसे हमने GER पढ़ा इंग्लिश में, बूढ़े का रूट है, बुजुर्ग का रूट है, इसी तरह से एक और रूट है सेन, ये भी बूढ़े को बुजुर्ग को इंडिकेट करता है। ये भी किसको इंडिकेट करता है, बूढ़े को, बुजुर्ग को, बड़े को भी इंडिकेट करता है ये। जैसे सेन से वो क्या है, वर्ड बनता है सीनियर। सीनियर का मतलब क्या है, जो हमसे ज्यादा तजुर्बेकार है वो क्या है, सीनियर है, ठीक है ना, जिसको ज्यादा नॉलेज है, जो ज्यादा बड़ा है वो क्या है, सीनियर है। इसी तरह से एक और बनता है सेनाइल। सिनाइल, देखो सेन किसका रूट है, बूढ़े का। सिनाइल का मतलब होता है बूढ़ा, जो बुजुर्ग हो गया वो क्या है, सिनाइल है, जो बुजुर्ग हो गया वो क्या है, सिनाइल है। जैसे GER बूढ़े का रूट है, ऐसी SEN भी बूढ़े का रूट है। एक हमारा वर्ड बनता है इसी के अंदर सेनेसेंट, एक हमारा वर्ड क्या बनता है, सेनेसेंट। अब बताओ सेन किसका रूट है, SEN, बूढ़े का। अब देखो कभी भी किसी शब्द के आखिरी में SCENT आ जाए, इसका मतलब होता है ग्रोथ, यानी कि बढ़ना। इंग्लिश भाषा में कभी भी किसी शब्द के लास्ट में SCENT लिखा मिलेगा, इसका मतलब है ग्रोथ। और सेन का मतलब क्या है, बूढ़ा। तो बुढ़ापे की तरफ बढ़ना क्या होता है, सेनेसेंट। यानी कि जो व्यक्ति बूढ़ा हो रहा है वो क्या है, सेनेसेंट है, जो बुढ़ापे की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है, सेनेसेंट है। ऐसे देखो सेनेट क्या होता है, बुजुर्ग लोगों की काउंसिल कह सकते हो, जो उम्र में बड़े हैं, एक्सपीरियंस्ड है, तो उनका जो ग्रुप है वो क्या, सेनेट है, वो क्या है, सेनेट है। तो यहां पे हमें क्या सीखना है, इंग्लिश लैंग्वेज में SEN किसको इंडिकेट करता है, बूढ़े को, बड़े को इंडिकेट करता है, सीनियर, सेनाइल, सेनेसेंट, ठीक है ना, सेनेट। और GER भी किसको इंडिकेट करता है, बूढ़े को इंडिकेट करता है। ये हमारा सेशन 9 भी हो गया, सेशन 10 भी हो गया, ओके।